तुम मेरे दिल की बात पढ़ सको ना, तो शायद तुम्हारा दिल बंद हो जाए। मुझे माफ कर दें बाजी। साइमा सलाहुद्दीन का शुमार उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें एक ही ड्रामा ने नाकाबिले फरामोश बना दिया था। अलबत्ता इस दिलकश और हसीन अदाकारा को ये मकाम हासिल करने में कई साल लगे। मजहबी घराने में पैदा होने वाली साइमा ने कभी खुद भी न सोचा था कि वो डॉक्टर बनते बनते कैसे रंगारंग दुनिया की जीनत बन गयी, मगर ये सफर उनके लिए बहुत ही हसीन साबित हुआ। और सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसा हमसफर मिला जो था तो गैर मुस्लिम, मगर उनकी मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया और इस हसीन जोड़े ने अपने सफर का आगाज बैतुल्लाह की जियारत और उम्रे से किया। ये अम्मी ने भेजा है आपके लिए। क्या है ये? सूट है और ये मेरे लिए। जबरदस्त। डॉक्टर साइमा सलाहुद्दीन 7 जनवरी 1971 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। साइमा सलाहुद्दीन का ताल्लुक एक निहायत पढ़े लिखे खानदान से था। उनके वालिद एक प्राइवेट फर्म जवेदा सीमेंट इंडस्ट्री में अहम ओहदे पर फायज थे और वालिदा हाउस वाइफ थी। आपके कुल 4 बहन भाई हैं। एक जवान साल भाई समुद्री हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गए और दूसरा भाई अतीक सिद्दीकी और 2 बहनें निदा सलाहुद्दीन और उस्मा सलाहुद्दीन बाकीद हयात हैं। उनके घर का माहौल खासा मजहबी था, इसलिए उनके खानदान का शोबिस से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। साइमा सलाहुद्दीन ने अपनी इब्तदाई तालीम नियाजी ग्रामर स्कूल कराची से हासिल की। इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज से FSc प्री मेडिकल मुकम्मल किया और फिर 1995 में फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS करने में कामयाब हुई। साइमा का शोबिस में आना एक इत्तेफाक था, मगर ये हसीन इत्तेफाक साबित हुआ। PTV पर सुहेल राना का मशहूर जमाना मौसीकी प्रोग्राम कलियां PTV से नशर हुआ करता था, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे शिरकत करते थे। साइमा सलाहुद्दीन ने पहली दफा इस प्रोग्राम में शिरकत की। साइमा सलाहुद्दीन को PTV के प्रोग्राम संग संग में मिली नगमा गाते भी देखा गया। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस देखकर मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बतौर चाइल्ड स्टार अपने ड्रामों में कास्ट किया और साथ साथ कुछ TV कमर्शियल्स में भी काम करवाया। साइमा सलाहुद्दीन ने अपने फनी करियर का बाकायदा आगाज बच्चों के साइंस फिक्शन ड्रामा टिक टिक कंपनी से किया। फिर 70 और 80 की दहाई में अक्सर बच्चों के ड्रामों में काम करती नजर आई, जिसमें उनके साथ जावेद शेख, सलीम शेख और अदाकार शकील ने भी काम किया। अब तुम मेरी बात सुनो, जरूर जाओ अदालत में, जेल में ना सड़वा दिया तो बात। साइमा को मुल्कगीर शोहरत हासिल करने के लिए काफी साल मेहनत करना पड़ी, जिसका आगाज बचपन से हुआ और कई ड्रामों और फिर एक गैप के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची कि उन्हें आलमगीर शोहरत नसीब हुई। साइमा को जिस ड्रामा से शोहरत मिली वो उलझन था और वो इसी ड्रामा से आज भी याद की जाती हैं। इस ड्रामा में साइमा सलाहुद्दीन की जानदार अदाकारी ने अवाम से खूब दाद समेटी और फनकार बरादरी ने उनकी काबिलियत को खूब सराहा। ड्रामा सीरियल उलझन में साइमा ने उधेड़ उमर कुर्बान जिलानी की बीवी का किरदार निभाया और सादिया इमाम उनकी सौतेली बेटी बनी। ड्रामे की बाकी कास्ट में बहरोज सब्जवारी, तलत इकबाल, जीनत यास्मीन, कैसर नकवी और खिजरान जाफरी शामिल थे। ड्रामे की कुल कहानी एक शातिर किरदार मुश्ताक के गिर्द घूमती है, जिसकी वालिदा उसकी शर अंगेज सरगर्मियों में मुआवनत करती थी। मुश्ताक की साबका बीवी एमन एक अमीर आदमी से शादी रचा लेती है। मुश्ताक एमन से बदला लेना चाहता है और उसके हालिया शौहर की बेटी सबा को फांस कर उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आखिर में पुलिस मुश्ताक को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो मुख्तलिफ गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होता है। इस ड्रामे में डॉक्टर साइमा ने अपनी आला अदाकारी के जौहर दिखाए और अवाम के दिल मोह लिए। बहुत खुश हूँ, बस आप लोग बहुत याद आते हैं। मंसूर बहुत अच्छे इंसान हैं, शरीफ और तालीम याफ्ता। साइमा सलाहुद्दीन और डॉक्टर हुमा मीर की जिंदगी में काफी मुमासलत है, यानी उनका जमाना भी एक ही है और दोनों ने सुहेल राना के प्रोग्राम में ही अपनी पहली स्क्रीन अपीयरेंस दी। बादशाह इन दोनों ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की खातिर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। डॉक्टर साइमा अपनी मेडिकल तालीम से फारिग होने के बाद पूरी एक दहाई इंपीरियल कॉलेज लंदन से मुंसलिक रही। बादशाह डॉक्टर साइमा दुबई शिफ्ट हो गयी, जहाँ उन्होंने फैमिली मेडिसिन में बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर साइमा ने ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका से स्पेशलाइज्ड डिप्लोमे भी किए। डॉक्टर साइमा की अज़दवाजी जिंदगी की बात की जाए तो डॉक्टर साइमा के बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनकी पीटर नील्स नामी शख्स से दोस्ती हो गई और बाद में ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। पीटर ने डॉक्टर साइमा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके जवाब में डॉक्टर साइमा ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। कुछ अरसा के बहसो मुबाहिसा के बाद जब डॉक्टर साइमा पीटर नील्स को इस्लाम कबूल करने के हवाले से कायल करने में कामयाब हो गयी, तो पीटर नील्स ने अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद नूर रख लिया
اور اس نئے جوڑے نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز زیارت بیت اللہ سے کیا اور عمرے کے لیے رخت سفر باندھا۔ دونوں میاں بیوی کے لیے یہ شادی بہت ہی خوشگوار ثابت ہوئی اور آج دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی خریدنے آئے ہو تم؟ اٹھو، نکلو یہاں سے، جاؤ، اور آئندہ میرا یا میری بیٹی کا راستہ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سائمہ کو زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر تم میرے دل کی بات پڑھ سکو نا تو شاید تمہارا دل بند ہو جائے۔ مجھے معاف کر دیں باجی۔ اب تم میری بات سنو، ضرور جاؤ عدالت میں، جیل میں نہ سڑوا دیا تو بات